25 से 50% महिलाओं को पीरियड के टाइम हेवी ब्लीडिंग होती है और 5 से 10% महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग के वजह से एनीमिया हो जाता है। हेवी ब्लीडिंग के वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेवी ब्लीडिंग के पीछे क्या क्या कारण है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लीडिंग नॉर्मल है या हेवी ब्लीडिंग है? नंबर 1, अगर आपका पीरियड 7 दिन से ज्यादा होता है तो यूजुअली ये हेवी ब्लीडिंग है। नॉर्मली जो पीरियड होता है ये 3 से 7 दिन के लिए होता है। अगर पीरियड 7 दिन से ज्यादा हो तो फिर ये हेवी ब्लीडिंग होता है। अगर आपको रात में पैड चेंज करने के लिए उठना पड़ा तो भी ये हेवी ब्लीडिंग है। अगर आपको 2 पैड यूज करना पड़ा अगर आप कहीं बाहर निकलते हो तो भी ये हेवी ब्लीडिंग है। अगर पीरियड के टाइम आपको बड़े बड़े थक्के दिखाई दे रहे हैं ब्लीडिंग में, यानी कि बिग क्लॉट्स आ रहे हैं, तो फिर ये हेवी ब्लीडिंग है। नॉर्मली लेडीज 3 से 4 घंटे में पैड चेंज करते हैं, ये नॉर्मल है। अगर आप हर 1 या 2 घंटे में पैड चेंज कर रहे हो या फिर टैम्पन चेंज कर रहे हो तो फिर ये हेवी ब्लीडिंग है। अगर आपको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा थकावट हो रहा है या फिर आपको चक्कर आ रहा है या फिर आपके स्किन पीले पड़ रहे हैं तो फिर ये हेवी ब्लीडिंग के लक्षण हो सकते हैं। अगर ब्लीडिंग के वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रहा है, जैसे कि आप ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे हो या फिर जो स्कूल गर्ल्स होते हैं वो स्कूल मिस कर रहे हैं, तो फिर ये हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे हेवी ब्लीडिंग के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो मेनार्की के टाइम होता है और पेरीमेनोपॉज के टाइम होता है। मेनार्की यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होता है। पीरियड स्टार्ट होने के बाद 3 से 4 साल लग जाते हैं हार्मोन को बैलेंस होने के लिए, तो उस टाइम पे हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। या फिर पेरीमेनोपॉज के टाइम। पेरीमेनोपॉज एक ऐसा पीरियड है, ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो, तो इसी दौरान भी हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो फिर आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आपका थायराइड हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है तो भी हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। किसी किसी पेशेंट्स को पीसीओडी है तो भी हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। पीसीओडी में क्या होता है, आपका एक फॉर्मेशन नहीं हो पाता, छोटे छोटे करके आपके अंडे रह जाते हैं और एक रिलीज नहीं हो पाता, जिसके कारण आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर ओबेसिटी है तो फिर ऐसे केस में भी हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, बिकॉज जब बहुत सारे फैट सेल्स बॉडी में रहते हैं तो वो फैट सेल में एस्ट्रोजन सिक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये एस्ट्रोजन आपका नॉर्मल हार्मोन्स को प्रभावित कर सकता है, जिसके वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूट्राइन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। अगर यूट्रस का कैंसर हो या फिर बच्चेदानी का जो मुख होता है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर हो तो फिर हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। मोस्टली अगर 40 इयर्स के बाद आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो ये रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए 40 इयर्स के बाद अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड स्कैन आप जरूर कराइए। उसमें हम लोगों को बच्चेदानी की झिल्ली यानी कि एंडोमेट्रियल थिकनेस को पता चलता है और इसके साथ साथ हम लोग आपको एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे क्या क्या मेडिसिन हो सकता है अगर जिसको आप लेते हो तो हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। इसमें आता है आपका एस्पिरिन, या फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेमोक्सिफेन दिया जाता है। ये सारे अगर आप दवाई ले रहे हो तो फिर आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सारे आपके बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। अगर आपका एबॉर्शन हुआ है और वो प्रोडक्ट पूरा नहीं निकला है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, यानी कि एबॉर्शन पूरा नहीं हो पाया। अगर छोटा सा टुकड़ा रह गया है बच्चेदानी के अंदर तो भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है।
ऐसे सिचुएशन में भी हम लोगों को एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है और जल्द से जल्द हम लोग उसको डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चेदानी को क्लीन कर देते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग क्या करें। ये डिपेंड करता है कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर किसी के बड़ा फाइब्रॉइड हो, रसोली हो, तो फिर उसको सर्जरी के माध्यम से हटाना पड़ता है। अगर छोटे छोटे रसोली हो तो फिर हम लोग कुछ दवाइयां अवेलेबल है जिसके कारण आपके छोटे छोटे रसोली और छोटे छोटे हो सकते हैं और आपकी ब्लीडिंग कम हो सकता है। और अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फिर हार्मोनल पिल्स लेके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट दे सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं इन्फेक्शन ठीक कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी को पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप में किसी को हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरेना। तो मिरेना को अगर हम लोग यूट्रस के अंदर डालते हैं तो ये हर टाइम थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज करता रहता है और ये आपका हेवी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकता है। तो हम लोग मिरेना का सहारा ले सकते हैं। और अगर ये सब कुछ कर के भी अगर हम लोग ब्लीडिंग नहीं रोक पाए, स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम लोग ने सारा मेडिसिन ट्राई किया, बहुत कुछ किया, अगर तो लास्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग यूट्रस को रिमूव कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी। हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए होता है तो आप आई बटन क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और कुछ छोटी मोटी चीजों के ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो अच्छे से आप रेस्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट, आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा लिक्विड लीजिए। थर्ड पॉइंट, आपको आयरन सप्लीमेंट की जरूरी पड़ सकता है तो आपको आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए। आयरन सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो विटामिन सी भी आप इसके साथ ले लें क्योंकि विटामिन सी आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके साथ आप एक पीरियड पैंटी यूज कर सकते हो। अगर किसी का हेवी ब्लीडिंग है तो बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि लीक ना हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप पीरियड पैंटी का भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे हैं हेवी ब्लीडिंग के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण रहा हो। ये वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।